गुरु गुरु मीन फ्रॉड, चीटिंगबाज, ढोंगी, पाखंडी। हाँ, आजकल के ज़माने में ऐसे नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, बॉलीवुड इंडस्ट्री का इतना दबदबा है और हमारा मन इन सभी के प्रति इतना आसक्त है कि इन सभी के वजह से हमारे अंदर भी गुरु के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान अभी नहीं है। हमारे दिमाग में जब गुरु का चित्र आता है तो किसी मूवी का, किसी नेटफ्लिक्स का, किसी गुरु का चित्र आता है, लेकिन नहीं, हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे आचार्य, ऐसे बहुत सारे गुरु, साधु, महापुरुष, ये सभी लोग इन भारतवर्ष में प्रकट हुए थे। एक ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में आज ऐसे कुछ चीज़ जानेंगे जो हम लोग नहीं जानते, और अगर हम लोग जानेंगे तो इनके बारे में हम लोग हैरान हो जाएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नहीं, आज विद्यासागर के बारे में आलोचना नहीं करेंगे, आज आलोचना करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, हमें पता है कि विद्यासागर का उनका असली नाम यह है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, और जो विद्यासागर जो उपाधि है ना, टाइटल है, ये उनका पांडित्य के वजह से उनको मिला था। इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो सरस्वती जो उपाधि है, जो टाइटल है, ये उनको सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके पांडित्य की वजह से उन्हीं के स्कूल का दो महान शिक्षक पंडित महेश चंद्र चूड़ामणि एवं सुंदरलाल ने उनको ये उपाधि दिया था, सरस्वती उपाधि। मतलब कितना पांडित्य थे उनके बारे में कि उनका टीचर लोग और जो टीचर थे वो भी पंडित थे, तो वो लोग उनको सरस्वती। 5 साल की उम्र में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में 2 श्लोक लिख दिए थे, सिर्फ 5 साल। हाँ, 5 साल के, हम लोग ठीक से बात भी नहीं कर पाते, और उसमें से वो 2 श्लोक लिख दिए थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने भगवत गीता का पूरा जो श्लोक उनको याद था, पूरा श्लोक उनको याद था, और भगवत गीता का किसी भी श्लोक के बारे में वो टीका तात्पर्य देता। क्या होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी में जितना बुक थे वो सारे बुक को उन्होंने याद कर लिया था। तो उनको टेस्ट करने के लिए किसी भी कोने से किसी भी बुक को उठा ले आते थे और उनको पूछा जाता था, तो सभी बुक के बारे में किसी भी क्वेश्चन का वो आंसर दे देते। मतलब एक बार सोचिए कितना टैलेंटेड होने से इतना पूरा लाइब्रेरी का पूरा किताब थे। वो मायावाद को खंडन करने में एक्सपर्ट थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उनका एक बोधोदय नाम का एक पत्रिका थे, तो उनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर हालांकि हम लोगों का बहुत ही सम्मान का पात्र है, लेकिन वो मायावादी थे। तो उनका एक पत्रिका थे बोधोदय, उनमें लिखा था कि ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप, निराकार तुम्हार चरण धरी। तो ये दोनों लाइन का भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको कोट किया कि ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप। एक तरफ से आप कह रहे हो कि ईश्वर निराकार है, एक दूसरी तरफ चैतन्य स्वरूप, तो निराकार अगर होगा तो स्वरूप कैसे होगा, और निराकार तुम्हारा चरण धरी, तो निराकार का चरण कैसे होगा। तो उनके पास विद्यासागर ने बोला हाँ ये तो ठीक है, तो उन्होंने करेक्शन कर लिया था। तो ऐबंद को खंडन करने में वो एकदम एक्सपर्ट थे। हम लोग कितने भाग्यवान है ना कि हम लोग ऐसे गौड़ीय परंपरा के इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिन गौड़ीय परंपरा में इतना परंपरा के क्रम में कितना महान आचार्य लोग इधर पे प्रकट हुए थे, और है हम लोग उन्हीं परंपरा का एक पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है हम लोग क्यों हम लोग बुरे चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग शास्त्र हम लोगों को दे दिया है कि गुरु हम लोग को कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन फिर भी हम लोग मिसकॉन्सेप्शन के वजह से हम लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं है, और कोई भी आदमी को हम लोग गुरु मान लेते हैं, और बाद में जब उनका पाखंडी, उनका ढोंगी वो प्रकाश में आते हैं तो हम लोग उनको गुरु के ऊपर हम लोग को विश्वास उठ जाता है। लेकिन ये हमारा फॉल्ट है, गुरु है, हमें शास्त्र के आधार पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को गुरु सिलेक्शन करना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.